कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बायोलॉजी के इस वीडियो में स्वागत है आपका। तो इसके पहले मैंने सेल के बारे में कुछ पढ़ा था। मैंने बताया था एक सेल होती है, सेल के अंदर सेल वॉल होती है, सेल वॉल के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। और उसके बाद सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियर सेल होता है, न्यूक्लियर सेल से होता है। उसके बाद देखो हमारा जो सेल होती है, जैसे ये हमारी सेल है, सेल, और सेल के अंदर सेल वॉल है, और सेल वॉल के अंदर होता है कोशिका झिल्ली जो अर्धपारगम सेमी परमेबल होती है। और उसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं, मतलब कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं। ठीक। अब देखो हमारा एक क्या होता है, कोशिका के अंदर क्या होता है, माइट्रोकैंडेरिया होता है। ये जो माइट्रोकैंडेरिया में कितनी परतें होती हैं, 2 परतें होती हैं। ये कितनी परत होती है, 2। जैसे हमारा ये सेल है, एक कोशिका के अंदर क्या होता है, माइक्रोकॉन्ड माइक्रोकैंडेरिया पाया जाता है। और इसके अंदर जो ऐसे ऐसे करके ये होती हैं है, इसको बोलते हैं, ये इंटरनल परत होती है और ये आउटरनल, ये 2 लेयर होती हैं। और इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, कोशिका का पावर हाउस, या फिर एनर्जी करेंसी बोला जाता है, या फिर ऊर्जा घर बोला जाता है। और इसमें ऊर्जा किसके फॉर्म में रहती है, एडीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा मिलती है। अब ये क्या कारण क्या होता है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कैसे कहा जाता है। जैसे मान लो तुम्हारे अंदर तुम खाने एनर्जी ले रहे हो, एनर्जी जब तुम्हारे अंदर खाने की कमी हो जाती है, तो ये माइक्रोकैंड्रिया में छोटे छोटे वो होते हैं, कोशिका टूट के क्या हो जाती है, टूट के ये एनर्जी प्रोवाइड करती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। तो इसको बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस। अब क्वेश्चन आता है, इसमें देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इसमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं होती है, लाल रुधिर कणिकाएं उपस्थित नहीं होती हैं। तो ये पॉइंट याद रख लेना, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, आरबीसी प्रेजेंट नहीं होती। अब जो ये खुदरापन होता है, इसको बोलते हैं क्रिस्टे। क्या बोलते हैं, देखो ये एक बाहरी परत होती है, एक आंतरिक परत होती है। तो इनके जो ये आंतरिक परत में ये ऐसा खुदरा रफ कोरोना टाइप का है स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। और यकृत कोशिका, जो यकृत कोशिका होती है, उसमें 1000 माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं। ठीक। और कोशिका श्वसन में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देती है। ठीक। तो सबसे पहले देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया, इसको देखा कि मतलब ओरिजिनेट किससे हुई थी, किसने देखा था। तो फर्स्ट ओरिजिनेटेड सेल क्या थी, सबसे पहली मतलब कौन सी कोशिका जो उत्पन्न हुई थी, तो माइटोकॉन्ड्रिया उत्पन्न हुई थी। और इसकी खोज मतलब इसको देखा कौन ने थे, रिचर्ड अल्टमैन ने देखा था। अब देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ठीक, इसके अंदर क्या होता है, डीएनए पाया जाता है और आरएनए भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, आरएनए स्टोर रहता है और डीएनए दोनों स्टोर रहता है। और इस जो डीएनए कहाँ पर, डीएनए किस किस में रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है, न्यूक्लियस में रहता है और लवक में उपस्थित रहता है। तो क्वेश्चन आता है, डीएनए किस कौन से कहाँ कहाँ उपस्थित, मतलब डीएनए खुद का डीएनए, मतलब खुद का डीएनए किसके किसके पास होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है, लवक के पास होता है, नाभिक के पास होता है। और नाभिक की खोज किसने किया था, कैरियोलॉजी, मतलब नाभिक की खोज, मतलब नाभिक का अध्ययन करने को क्या बोलते हैं, केंद्रक का अध्ययन करने को बोलते हैं कैरियोलॉजी, केंद्रक विज्ञान। ठीक। और या जो माइटोकॉन्ड्रिया में कैल्शियम का भंडारण होता है। और ये मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी सेल है जिसमें प्रोकैरियोटिक विद इन यूकैरियोटिक सेल भी कहा जाता है, मतलब प्रोकैरियोटिक के साथ साथ यूकैरियोटिक सेल दोनों होते हैं। अब देखो जो ऑक्सीमोनंड मोनो सरकोमोनीसाइड है स्पेसिस है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट नहीं होती। ये याद रखना, ये मोनोइड्स स्पेसिस प्रेजेंट नहीं होती है। अब देखो कुछ क्या है, अब हमारा क्या आता है, केंद्रक। अब देखो जब तुमने बताया था, जब से पहले ये क्या होता है, ऊपरी परत होती है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक। कोशिका भित्त, कोशिका द्रव। अब कोशिका की बात क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती। उसी तरह हमारा क्या होता है, कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, ये न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक। अब केंद्रक के अंदर ये क्या पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली। तो केंद्रक द्रव जो भरा होता है उसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। ठीक। तो ये भी क्या होती है, जो हमारा केंद्रक होता है, इसमें कितनी झिल्ली पाई जाती हैं, 2 पाई जाती हैं। ठीक। तो क्वेश्चन, इसकी खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। और इस केंद्रक को क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल, मतलब सेल का मस्तिष्क, मतलब कोशिका का मस्तिष्क। ये क्या करता है, नियंत्रण तथा मतलब ये कंट्रोल रखता है तथा कोऑर्डिनेटेड होता है। मतलब ये जो केंद्रक होता है वो क्या करता है, और इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है। और स्टडी ऑफ मतलब केंद्रक की मतलब अध्ययन करने को क्या बोलते हैं, कैरियोलॉजी। ठीक। अब जो लाल रुधिर कणिकाएं केंद्रक में
नहीं पाई जाती हैं, ये नहीं पाई जाती हैं। ठीक, जो आरबीसी हैं वो केंद्रक में नहीं पाई जाती, जैसे उसमें नहीं पाई जाती इसमें भी नहीं पाई जाती। अब केंद्रक के अंदर जो द्रव होता है, ठीक, उसको बोलते हैं राइट न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक, केंद्रक द्रव, जैसे उसके अंदर क्या बोलते हैं, कोशिका के अंदर क्या होता है, द्रव होता था, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और जब केंद्रक के अंदर होता है तो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है तो न्यूक्लियोप्लाज्म। और क्वेश्चन आता है किसमें सबसे ज़्यादा केंद्रक पाए जाते हैं, तो स्लम मोड में सबसे ज़्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी मतलब सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, देखो सबसे पहले कोशिका को ओरिजिनेटेड हुए किसने देखा था, केंद्रक कोशिका को वो देखा था। सबसे पहली कोशिका की खोज सबसे पहली कोशिका जो खोजी गई थी वो कौन सी थी, न्यूक्लियस। अब देखो जो हमारा क्या है, सबसे पहले ये हमारी होती है, मतलब ये होता है सेल वॉल। अब सेल वॉल के अंदर ये छोटा सा क्या होता है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, ये केंद्रक झिल्ली होती है। अब केंद्रक झिल्ली के अंदर ये जो तरल पदार्थ भरा होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, यही लिखा है न्यूक्लियोप्लाज्म। सबसे पहले क्या होता है, केंद्रक की दो परतें होती हैं, एक ये परत एक परत, और इसके अंदर जो तरल पदार्थ भरा होता है उसको बोलते हैं केंद्र द्रव, और इसके अंदर जो अंदर उपस्थित होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो मतलब छोटे छोटे पार्ट होते हैं उसको बोलते हैं। अब क्वेश्चन आता है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा साइटोप्लाज्म ऑर्गेन्स यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका के, अभी बताया था ना, ये देखो मैंने बताया था कौन सा ऐसा प्लांट था जो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर प्रोकैरियोटिक विद इन प्रोकैरियोटिक, ये था ना प्रोकैरियोटिक विद इन यूकैरियोटिक सेल। तो मतलब कौन था आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस कोशिका को बिजली का षड्यंत्र कहा जाता है, मतलब कोशिका का पावर हाउस। मैंने बताया था एनर्जी हाउस किसको बोलते हैं, एनर्जी हाउस किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस। अब हमने बताया सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, माइक्रोप्लाज्म। बताया था ना, माइक्रोप्लाज्म सबसे छोटी जीवित कोशिका माइक्रोप्लाज्म। अगला है नाभिक डीएनए बाहर पाया जाता है, डीएनए के बाहर पाया जाता है। तो देखो मैंने बताया था किस किस में पाया जाता है डीएनए, डीएनए बाहर पाया जाता है। तो मैंने बताया था डीएनए जो होता है वो किस किस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है कोशिका नियंत्रण केंद्र। कोशिका नियंत्रण केंद्र होता है सेल का मतलब नियंत्रण कौन करता है, तो मैंने बताया था अभी न्यूक्लियस। ये देखो पहले बताया था, मतलब तुम सारे क्वेश्चन पढ़ लेते हो लेकिन ये देखो सेल को नियंत्रण कौन करता है, ब्रेन का मस्तिष्क नियंत्रण कौन करता है, तो न्यूक्लियस करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेल को नियंत्रण कौन करता है, न्यूक्लियस करता है, न्यूक्लियस करता है। नियंत्रण कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। अगला, एक सेल के नाभिक के अंदर तरल पदार्थ निहित रहता है, जैसे ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, अब इसके अंदर ना हम पदार्थ निहित रहता है, तो उसको पहले बताया था ना न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। अब जैसे सेल के अंदर तो साइटोप्लाज्म बोलते थे। अगला है केवल पादप सेल में पाया जाता है। तो देखो मैंने बताया था केवल पादप सेल में, मतलब प्लांट सेल में पाया जाता है। तो प्लांट सेल में क्या पाई जाती है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति पाई जाती है केवल पादप सेल में ना। अगला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर रफ। देखो ये एंडोप्लाज्मिक है, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये ER, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है SER और एक होता है RER। RER का मतलब होता है रफ। तो ये जो रफ होता है ये किसके कारण होता है, तो राइबोसोम के कारण ये खुरदरा दिखाई देता है। ठीक, राइबोसोम के कारण खुरदरा दिखाई देता है। तो यही हमने लिखा है, जो ये SER है और एक RER है। तो इसको बोलते हैं चिकनी परत, इसको बोलते हैं खुरदरी परत। तो खुरदरी परत किसके कारण होती है, इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं इसके कारण होती है, और इसमें किसके कारण होती है, लिपिड पाए जाते हैं, तो इसके कारण ये क्या होती है, चिकनी होती है।
और ये राइबोफॉर्म पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होती है। अब हमारा क्या होता है, गाल्जी काय। देखो अब तुम्हारे अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर क्या होता है, गाल्जी काय उपस्थित होता है। अब गाल्जी काय का ये इस तरह का होता है। देखो फॉर एग्जांपल जो हमारा क्या होता है, जो SER है और RER, जब इसमें क्या होता है छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट बनते हैं तो गाल्जी काय में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो गाल्जी काय का देखो, जो हमारा गाल्जी काय है, ये गाल्जी बॉडी है। गाल्जी बॉडी में कितने परत पाई जाती हैं, इसकी खोज किसने की थी, कैमिलियो गोल्जी ने 1898। और ये यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ठीक, किसमें, यूकैरियोटिक कोशिका में, और पादप में भी पाया जाता है। अब देखो गाल्जी काय के अंदर ये जो ऐसे ऐसे करके ये जो बने रहते हैं, इसको बोलते हैं सिस्टेरिने। और इसके जो एक को बोलते हैं डिस्टोसोम, एक जो पाई जाती है उसको बोलते हैं डिस्टोसोम। और ये जो मतलब ये छोटे छोटे पैकेट के रूप में एनर्जी स्टोर होती है, उसके बाद एनर्जी तो वेसिकल बोलते हैं। अब वेसिकल जब फट जाता है तो उसके बाद आ जाता है लिपिड, तो लिपिड से एनर्जी बनने लगती है। आगे देखो ये पढ़ा है। तो गाल्जी काय आर एब्सेंट आरबीसी में, मतलब लाल रुधिर कणिका में क्या होता है, गाल्जी काय नहीं पाया जाता। और ये ब्लू ग्रीन एलर्जी मतलब बैक्टीरिया में भी गाल्जी काय नहीं पाया जाता। जो वेसियाइल के अंदर एंजाइम, पाचक एंजाइम के रूप में पाया जाता है। ठीक, जो मैंने बताया ना अभी, जो ये जो क्या है, वेसाइल है, ये एंजाइम के रूप में बहुत सारा एंजाइम इकट्ठा हो जाता है तो एनर्जी प्रोवाइड करता है टूट के। तो जो ये जिसे जो क्या बनाता है, लाइसोम बनाता है। ठीक, समझ में आया, नहीं समझ में। जैसे हमारा गाल्जी काय है, ये छोटे छोटे पॉकेट रूप में कलेक्ट होकर एक बड़ा सा पॉकेट बनाते हैं। उसमें बहुत सारा जब एंजाइम भर जाता है तो एंजाइम से क्या बन जाता है, लाइसोम। तो इसको बोलते हैं लाइसोम को क्या बोलते हैं, लाइसोम को कोशिका की अंतर्घाती शैली बोलते हैं। ठीक, अंतर्घाती शैली या फिर सफाई कर्मी, मतलब ये सफाई का भी काम करता है, या आइटम बम बोलते हैं। इसकी खोज किसने की थी, क्रिस्टन डे डवे ने की थी। और ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन, मतलब ये अंतःस्रवी पाचन के लिए इस्तेमाल होती है। कौन सी, लाइसोम। और लाइसोम के बाद जो हम पढ़ते हैं क्या, ये छोटे छोटे, जैसे ये हमारी ये है तो इसमें छोटे छोटे ऐसे करके रिक्तिका आ जाती है, तो इसको बोलते हैं वैक्यूल। और ये रिक्तिका कहाँ कहाँ पाई जाती है, प्लांट में भी पाई जाती है, एनिमल में पाई जाती है। और रिक्तिका कैसी, मतलब कितनी परत रहती है, एक झिल्ली रहती है इसमें। और उस झिल्ली का नाम क्या होता है, टोनोप्लास्ट। ठीक, और इस मैंने बता दिया था, ये प्लांट में भी पाई जाती है और एनिमल में भी पाई जाती है। तो रिक्तिका प्लांट में पाई जाती है, एनिमल, लेकिन एनिमल में क्या होती है, ज़्यादा रिक्तिका पाई जाती है लेकिन साइज़ में कम होती है। और प्लांट में क्या होता है, साइज़ में बड़ी होती है लेकिन कम मात्रा में पाई जाती है साइज़ में। और इसकी खोज देखो, रिक्तिका की सबसे पहले खोज किसने किया था, ये स्टार रूप में खोजा था, स्टार शेप में किसने किया था, स्प्लेन जैनी ने खोजा था। लेकिन रिक्तिका नाम किसने किया था, तो डूरजहीन ने रिक्तिका नाम दिया था। अब रिक्तिका का काम क्या है, मैंने बताया ना, जो रिक्तिका होती है खनिज का भंडारण करता है, अम्लीय पीएच बनाकर रखता है और अपशिष्ट पदार्थ को हटाता है। रिक्तिका जो क्या होती है, हटाता है। अब जो हमारा राइबोसोम होता है, राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है, जो राइबोसोम होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। अब राइबोसोम का ये आकार होता है कुछ ऐसे करके, ये ऊपर होता है, ये नीचे होता है। तो इसमें जो ये प्रकार की रस्सी टाइप में रहती है, इसको बोलते हैं RNA। ठीक, तो राइबोसोम के दो पार्ट होते हैं इसमें। ये जो यूनिवर्सल है, ये इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। और इस राइबोसोम में क्या होता है, किसके कारण प्रोटीन प्रोवाइड होती है, तो एक प्रोटीन का एक स्रोत होता है, एमिनो एसिड होता है, एमिनो जो अम्ल होता है। और इसकी खोज किसने की थी, जॉर्ज पराडे ने किया था। किसने किया था राइबोसोम की खोज, जॉर्ज पराडे। और अभी मैंने बताया था जो राइबोसोम होता है यूकैरियोटिक से, उसमें SER में खुरदरापन का कारण होता है। ठीक, जो मैंने पढ़ाया था खुरदरापन का कारण होता है। अब क्वेश्चन करते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका RNA में संश्लेषण होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में RNA संश्लेषित हो। मैंने बताया था ना कि कौन सी ऐसी यूकैरियोटिक सेल है जिसमें RNA होता है, मैंने बताया था RNA किसमें, न्यूक्लियस में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और दो में पाया जाता है। इसमें दो ही आंसर हैं, न्यूक्लियस भी है, माइटोकॉन्ड्रिया, और तीसरा और मैंने बताया था लिपिड में पाया जाता है। ठीक,
तो ये दो आंसर नहीं हो सकते। किसका, इसमें देखो मैंने जानबूझ के क्या ऑप्शन अलग डाले ताकि तुम लोग दिमाग लगाओ। इसमें दो आंसर सही है, इसका राइट आंसर कोई भी नहीं है, ये दोनों सही हैं। अगला है कोशिकाओं की आत्मघाती बैग किसे कहता है। अभी मैंने बताया था, देखो किसको बोला जाता है आत्मघाती बैग, एनर्जी प्लांट किसके बोलते हैं, ये देखो मैंने बताया था, कहाँ गया, ये बोला था ना एटम बम किसको बोलते हैं, लाइसोसोम को बोलते हैं। तो कोशिकाओं की आत्मघाती किसे बोलते हैं, लाइसोसोम को। ठीक, लाइसोसोम क्या होता है मैंने बताया ना, जो गोल्जी काय होते हैं, गोल्जी काय ऐसे ऐसे करके होते हैं, ऐसे करके, और उसमें जो एनर्जी पॉकेट के रूप में एंजाइम बनता है, उसके बाद ये क्या होता है, एंजाइम क्या होता है, लाइसोम बना लेता है, लाइसोम का निर्माण करता है, इसको बोलते हैं लाइसोम। अगला हमारा क्या, गोल्जी काय का निर्माण कौन करता है, तो गोल्जी काय किसके कारण गोल्जी काय निर्माण करती है, गोल्जी काय किसका निर्माण करती है, लाइसोम, लाइसोम का निर्माण करती है, भी बताया ना। ये गोल्जी काय क्या होता है, एंजाइम बनाकर क्या कर पाती हैं, लाइसोम का निर्माण करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोल्जी काय लाइसोम का निर्माण करती है। अगला SER हेल्प्स कोशिका झिल्ली बनती है, SER में क्या, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में बनती है, नहीं समझ में आया। जो चिकनी झिल्ली रहती है वो किसके कारण होती है, तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, संघनन के द्वारा, मतलब जैविक संघनन के द्वारा होता है। और अगर ये बोलते हैं चिकनी नहीं होती, रफ किसके बनती है, राइबोसोम के कारण। तो सबसे छोटा आकार में सबसे छोटा कौन सा होता है, किसका आकार सबसे छोटा है, तो राइबोसोम सबसे छोटा आकार होता है, इसका राइट आंसर हो जाए। अगला क्या है हमारा, जो लवक हैं। अब लवक, हमारे लवक की खोज किसने किया था, हैकल ने किया था। और ये कहाँ पाई जाती है, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। लवक कहाँ पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है। एक ऐसा प्रोकैरियोटिक सेल है जो यूग्लिना, इसमें भी पाया जाता है क्या। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। सबसे पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, और दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट तथा ल्यूकोप्लास्ट, हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। हरित लवक का कारण, हरित लवक के कारण क्या होता है, पत्तियाँ हरे रंग की होती हैं। और इसके कारण क्या होती है, जैंथोफाइल के कारण क्या होती है, सैंथोफाइल के कारण क्या होती है, पत्तियाँ रंगीन होती। और इस सफ़ेद होने का कारण क्या है, इसके अंदर ऑयल, लिपिड और प्रोटीन होता है, तो पत्तियाँ सफ़ेद रंग की होती हैं। तो यही इसमें लिखा है। ये प्रोटीनोप्लास्ट के क्या स्टोर करता है, प्रोटीन के। एमिनोप्लास्ट क्या करता है, शुगर स्टोर करता है। और इलायोप्लास्ट क्या करता है, ऑयल, लिपिड। और ये कैसी में डबल मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर 2 झिल्लियाँ होती हैं। देखो जो हमारा क्या होते हैं, लिपिड होता है, इसमें अंदर 2 वाल होती है, 2 झिल्लियाँ होती हैं। सबसे पहली झिल्ली और अंदर, और इसके अंदर जो धागे नुमा आकार का होता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोमा। और एक धागे को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक धागे को थीलियोक्वाइट। अब कोशिकाओं की संरचना में जिसमें प्रकाश अवशोषित वर्णन किसका कारण होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या, हरित लवक के कारण क्या होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। अब क्वेश्चन कभी कभी ऐसे आ जाते हैं, देखो इस तरह नोट्स बनाना होता है कि कोशिकांग जो होता है, जो हमारा कोशिकांग होता है, उसके अंदर कौन कौन से डबल झिल्ली पाई जाती, कौन कौन से सिंगल झिल्ली, कौन कौन से नहीं पाई जाती। तो जो इसमें झिल्ली नहीं पाई जाती, राइबोसोम हो जाएगा, साइटोस्केलेटन और कॉन्ट्रियोइल में हो जाता है, नहीं पाई। और किसमें डबल झिल्ली पाई जाती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और प्लास्टिड लवक में। और सिंगल झिल्ली किसमें पाई जाती है, ER, GB मतलब गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, और लाइसोसोम, या फिर वैक्यूल। वैक्यूल का मतलब होता है रिक्तिका, वैक्यूल मतलब रिक्तिका। ठीक, अब क्वेश्चन कुछ करते हैं। एनर्जी करेंसी किसे बोलते हैं, मैंने बताया था एनर्जी स्टोर करता है माइटोकॉन्ड्रिया किसके फॉर्म में, ATP के फॉर्म में, तो वही लिखा है ATP के फॉर्म में। और पादप कोशिका में पाए जाने वाला अंग, तो केवल पादप कोशिका में पाए जाने वाला अंग कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन तुम लोग फिर करना, मेरे को मैं भी भूल गया। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, किसके कारण होता है, तो हरित लवक। अगला क्या है, DNA एक का घटक है, तो मैंने बताया था DNA किस किस में पाया जाता है, DNA किस किस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में, और न्यूक्लियस में खुद का DNA होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, A and D। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद दोस्तों।